हमने सीखा कि डेटाबेस क्या होता है और डेटा क्या होता है। और वर्डप्रेस के सेंस में अगर हम बात करें तो हम डेटाबेस हम यूज़ करते हैं अपना कंटेंट जो भी हम बनाते हैं वर्डप्रेस में उसको सेव करने के लिए। कंटेंट के साथ साथ जो भी हम सेटिंग्स डिफरेंट किस्म की सेव करते हैं वो भी हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। डेटाबेस की डेफिनेशन की तरफ आए तो हमने सीखा था कि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा की जो कि स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रॉनिकली। जब हम स्टोर और एक्सेस करते हैं उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस हैं। उन ऑपरेशंस में क्या हो सकता है कि डेटा को हम ऐड कर रहे हैं या डेटा को हम सेव कर रहे हैं। उसके साथ साथ डेटा को हम अपडेट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेज हमने बनाया 10 दिन बाद हमने उसको अपडेट किया। तो टू क्रिएट डेटा ये एक ऑपरेशन हो गया टू क्रिएट, एंड दूसरा ऑपरेशन हो गया टू अपडेट। और उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई डेटा नहीं चाहिए या कोई डेटा ऑब्सोलीट हो गया है तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम वर्डप्रेस में कुछ पेजेस या पोस्ट डिलीट कर लेते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते। तो इन ऑपरेशंस के लिए हमें कोई ऐसी यूटिलिटी चाहिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई ऐसा टूल चाहिए जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें, ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें कि हमने जी डेटा सेव करना है, हमने डेटा अपडेट करना है, हमने डेटा डिलीट करना है। तो इन ऑपरेशंस के लिए हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए या एक टूल चाहिए डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो वो जो इंटरेक्शन का टूल है, वो जो मैनेजमेंट का टूल है, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारे वर्डप्रेस में भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो रहा है और हमारे पास डिफरेंट किस्म के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स मौजूद हैं। अगर इन जनरल एग्जांपल लें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हमारे पास माईसीक्वल है, मारिया डीबी है, या फिर ओरेकल की एग्जांपल ले लें, ओरेकल भी है। अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल हमारी बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होते हैं जो आपके अकाउंट की मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपने अगर ट्रांजैक्शन किया है तो उसमें आपका बैलेंस कम होगा। जो आपकी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपकी डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हैं, जो अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर अकाउंट ये सारी स्टोर्ड है आपके किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट किसी भी डेटाबेस में। और किसकी हेल्प से? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से। तो अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डेटाबेस मैनेजमेंट या डीबीएमएस हैं वो है माईसीक्वल एंड मारियाडीबी। तो एक तो जो डीबीएमएस है उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। कौन से ऑपरेशंस? टू क्रिएट डेटा, टू डिलीट डेटा और टू अपडेट द डेटा। उसके साथ साथ अगर हमने कहीं पे डेटाबेस बनाया है तो अब वहाँ पे वो डेटाबेस पब्लिक नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि हमने कहीं पे डेटाबेस बनाया, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना ली, वो डेटाबेस हर किसी की एक्सेस में हो। तो अगर एक ही टाइम पे डिफरेंट यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेक श्योर करता है कि अगर मल्टीपल यूज़र एक ही डेटा पे काम कर रहे हैं तो हर यूज़र की परमिशंस उतनी ही हो जितनी उसको चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हमारे पास 25 डेटाबेसेस हैं और साथ साथ 10 हमारे पास यूज़र हैं। तो अब हम अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट की सिस्टम अपने डीबीएमएस की मदद से हर यूज़र को किसी भी रिक्वायर्ड डेटाबेस पे एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटाबेस है डेटाबेस ए और एक डेटाबेस है डेटाबेस बी, ठीक है। और हमारे पास दो यूज़र्स हैं, एक एक यूज़र उमर है और दूसरा यूज़र अशर है। तो अब हम अपने डेटाबेस की मदद से इन दोनों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उमर सिर्फ डेटाबेस ए को एक्सेस कर सकता है और अशर जो है वो डेटाबेस सिर्फ डेटाबेस बी को एक्सेस कर सकता है। तो डेटाबेस की सारी मैनेजमेंट उसकी, चाहे वो उसकी परमिशंस हो या फिर हमारे जो डिफरेंट ऑपरेशंस हो, उसके लिए हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारी हेल्प करता है ताकि हम अपने डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सकें, उसको मैनेज कर सकें।
जैसे कि हम वर्डप्रेस में अपने पेजेस या पोस्ट बनाते हैं एक इजी टू यूज़ इंटरफेस के थ्रू, इसी तरह हम अपने DBMS के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट जो है वो यूटिलिटीज़ या सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जिनके थ्रू हम एक इंटरफेस के थ्रू अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और ये सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो डेटा ऐड करने का हो, डेटा अपडेट करने का हो या डेटा को डिलीट करने का हो। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं? अगर तो आप अपने सिस्टम में या अपने सर्वर पे MySQL यूज़ कर रहे हैं या MariaDB यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी यूज़ होती है वो है phpMyAdmin। तो phpMyAdmin जो है वो यूज़ होता है टू मैनेज आवर डेटाबेस। उसके लिए चाहे जो DBMS है वो MariaDB हो या फिर MySQL हो, उन दोनों के लिए हम phpMyAdmin का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे MySQL को यूज़ करते हुए हम अपने DBMS में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं या उसमें डिफरेंट किस्म की टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो DBMS के डेमो के लिए हम अपने लोकल होस्ट के phpMyAdmin पे मौजूद हैं। आपके पास जो भी लोकल होस्ट का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, चाहे वो वैम्प सर्वर है, चाहे वो मैम्प सर्वर है, चाहे वो जैम्प है, तो उसमें आप अपना phpMyAdmin ओपन कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि मैकबुक है इसलिए मेरे पास मैम्प सर्वर लगा हुआ है, तो वहाँ से मैंने उसकी स्टार्ट स्क्रीन पे गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने मैम्प सर्वर को ओपन किया, उसका स्टार्ट पेज मैंने खोला और टूल्स में जाके phpMyAdmin को मैंने ओपन कर लिया। आप भी सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन योर सॉफ्टवेयर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके ऑप्शंस में जाके वहाँ से phpMyAdmin को ओपन कर सकते हैं। तो phpMyAdmin को ओपन कर लिया। यहाँ पे हमारे डेटाबेस सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि कौन कौन सा सर्वर है और यहाँ पे DBMS जो है वो हमारे पास MySQL है, कम्युनिटी वर्जन जो है वो, और यूज़र जो है हम लॉग्ड इन है रूट के साथ, और बाकी ये यहाँ पे वेब सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो लेफ़्ट साइड बार पे हमने जो पहले से डेटाबेस क्रिएट किए हैं वो हम देख सकते हैं और यहाँ से हम न्यू डेटाबेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम न्यू पे जाएंगे। अगर हमने न्यू डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस का नाम लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं DSWP और इसको क्रिएट कर लेंगे। ये डेटाबेस हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसमें हम मज़ीद टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि ये डेटाबेस का कोर्स नहीं है इसलिए हम इसमें इन डिटेल नहीं जाएंगे। हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे अपने वर्डप्रेस का डेटाबेस है, जिस साइट पे हम काम कर रहे हैं, मैं वो आपको खोल के दिखाऊंगा कि उसके टेबल्स जो है वो कैसे दिखते हैं। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल DigiScale वाले डेटाबेस को खोल लें, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं ये हमारे वर्डप्रेस के टेबल्स हैं। यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट डेटाबेस के टेबल्स बनाए गए हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो पेजेस या पोस्ट बनाते हैं वो कहाँ जाके सेव होती हैं इस डेटाबेस में, तो वो हम आपको बताएंगे। WP_post का जो टेबल है वहाँ पे आपके पेजेस भी और पोस्ट भी यहाँ पे सेव होते हैं, या अगर आप कोई कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं तो वो भी यहीं पे सेव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम उसके पोस्ट के टेबल में जितनी भी एंट्रीज हैं उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हर टेबल में जो है वो डिफरेंट कॉलम्स होंगे। हर कॉलम जो है वो एक, जैसे कि हमने पढ़ा था डेटा इज लाइक फैक्ट्स अबाउट समथिंग, सो हर कॉलम में एक फैक्ट आपको उसके बारे में नज़र आएगा। यहाँ पे हमारा समथिंग क्या है, हमारे पेजेस एंड पोस्ट या कस्टम पोस्ट टाइप्स। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट है जी, पोस्ट का ऑथर कौन है, ये जो पेज या पोस्ट जो है वो किस यूज़र ने बनाई है, किसने ये कंटेंट जो है वो क्रिएट किया है। उसके बाद जी दूसरा फैक्ट है जी डेट, कि ये कौन सी डेट को जो है वो क्रिएट किया गया था कंटेंट। सिमिलरली हमारा पेज या पोस्ट का कंटेंट है, उसका टाइटल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं सैम्पल पेज, प्राइवेसी पॉलिसी,
या जो दूसरे हमने पेजेस बनाए थे वो हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे ड्राफ्ट भी इधर ही सेव हुए हैं, और उसके बाद अगर कोई पोस्ट या पेज पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो वो भी यहाँ पे आएगा। कमेंट का स्टेटस है कि हमने जैसे कि देखा था जब हम पोस्ट बना रहे थे तो हमारे पास एक सेटिंग थी कि क्या इस पोस्ट पे कमेंट्स जो है वो इनेबल्ड हैं कि नहीं हैं। तो वो अब हम देख सकते हैं कि उसके अगेंस्ट यहाँ पे डेटाबेस में एक फैक्ट या वैल्यू सेव हुई है। फॉर एग्जांपल जिन पोस्ट पे कमेंट्स क्लोज्ड हैं उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लोज्ड आ रही है, और जिन पे ओपन है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओपन आ रही है। तो जब हमारी वो पोस्ट फ्रंट एंड पे लोड हो रही होगी और डेटाबेस में से ये वैल्यू आपका वर्डप्रेस देखेगा कि इस पोस्ट के कमेंट्स ओपन है या क्लोज्ड है, उसकी बेस पे वो आपका पोस्ट के पेज पे कमेंट्स को शो कराएगा या नहीं कराएगा। तो इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी सेव की हुई है डिफरेंट कॉलम्स में। यहाँ पे हम पोस्ट टाइप भी देख सकते हैं कि जो आपकी जो एंट्रीज हैं वो किस किस पोस्ट टाइप की हैं, हमारी पेज की हैं, पोस्ट की हैं, और कुछ हमारे प्लगइन्स ने जो पोस्ट टाइप्स ऐड किए हुए हैं, हमारी अटैचमेंट की हैं। अटैचमेंट जो है हम जो भी मीडिया क्रिएट करते हैं अपने वर्डप्रेस में, जो भी मीडिया लाइब्रेरी में फाइल्स अपलोड करते हैं, वो भी आपकी एक पोस्ट टाइप है, वो अटैचमेंट की पोस्ट टाइप है, लेकिन वो हमें कहीं नज़र नहीं आती है एडमिन में कि अटैचमेंट की पोस्ट टाइप है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। इसी तरह अगर आपने कोई कस्टम पोस्ट टाइप्स भी बना रखी होंगी तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो आप कस्टम फील्ड्स बनाते हैं किसी भी पोस्ट की या कस्टम पोस्ट टाइप्स की, जैसा कि हमने बुक का एग्जाम्पल देखा था, वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, तो वो आपके WP_पोस्ट मेटा के टेबल में स्टोर होती हैं। यहाँ पे जो WP सारे टेबल्स में नेम से पहले WP_ आ रहा है, ये इसको हम टेबल का प्रेफिक्स बोलते हैं वर्डप्रेस में। और ये आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि हर वर्डप्रेस की साइड में ये WP ही हो, ये कुछ और भी हो सकता है, आप इसको कोई और भी रख सकते हैं। तो पोस्ट मेटा के टेबल में आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पोस्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है या उसकी कस्टम फील्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि वर्डप्रेस के जो भी आप सेटिंग्स सेव करते हैं डिफरेंट, वो कहाँ पे जाके स्टोर होती हैं। तो वो वाली सेटिंग्स जो हैं वो ऑप्शंस के टेबल में सेव होती हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी फॉर एग्जांपल साइट का URL है, वो आपकी होम का URL है, आपके वेबसाइट का टाइटल है, ये सारी चीज़ें एडमिन की ईमेल है, सारी जो भी सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपके ऑप्शंस के टेबल में सेव होते हैं। इसी तरह हमारे पास यूज़र्स का टेबल है, जितने भी आपकी साइट पे यूज़र्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र्स के टेबल में सेव होगी। इसी तरह वर्डप्रेस डिफरेंट टेबल्स को यूज़ करते हुए आपकी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टेबल्स में सेव करता है। और हम देख सकते हैं कि हम PHP_MyAdmin की मदद से किसी भी टेबल का कंटेंट व्यू कर सकते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी कंटेंट एडिट करना चाहें, फॉर एग्जांपल हमने यूज़र्स के टेबल में गए, हम कहते हैं कि हमने यूज़र का नेम जो है यहाँ से चेंज कर देना है, डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम फॉर एग्जांपल हमने चेंज किया, गो पे गए, सेव किया। अब हम जब अपनी साइट पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला जो है वो नेम जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह किसी भी पोस्ट का कंटेंट फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस में मोस्टली डेटाबेस हमें कब काम आता है, जब हम कस्टम प्लगइन्स लिख रहे हों या थीम्स लिख रहे हों, तो हम PHP_MyAdmin के थ्रू इसको ओपन करके देख सकते हैं कि जो डेटा हम सेव करना चाह रहे हैं क्या वो सेव हो गया है, और जिस फॉर्मेट में चाहिए था क्या वो उसी फॉर्मेट में सेव हुआ है, या फॉर एग्जांपल हमें अपने वर्डप्रेस का जो एडमिन अकाउंट है या अपना जो यूज़र अकाउंट है उसका पासवर्ड भूल जाता है, और फॉर सम रीज़न जो है हमें अपना ईमेल भी याद नहीं कि हमने उस यूज़र अकाउंट के साथ कौन सा ईमेल लगाया था, या हमने कोई गलती से इनवैलिड ईमेल दे दिया था। तो अब वो पासवर्ड रीसेट हम कैसे करेंगे? तो वो पासवर्ड रीसेट जो है वो हम यहाँ PHP_MyAdmin के थ्रू अपने डेटाबेस में जाके उस यूज़र का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल हमने
कोई पेज या पोस्ट डिलीट करनी है तो हम वो भी डायरेक्ट डेटाबेस से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें आईडी नंबर 2 वाली पोस्ट या पेज नहीं चाहिए तो हम डिलीट करेंगे, सिंपली हम डेटाबेस से भी कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। ये उस सूरत में काम आएगा, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप डेटाबेस को बेहतर जानते हैं और आपकी साइट पे कोई फॉर एग्जांपल 1000 पेजेस हैं जो कि आपने डिलीट करने हैं। अगर ट्रेडिशनल तरीके से आप डिलीट करने जाएंगे तो आपको सारे वन बाय वन करके डिलीट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप डेटाबेस जानते हैं, आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो आप डेटाबेस के थ्रू या माई में एक क्वेरी लिख के वो सारे के सारे पेजेस एक साथ डिलीट कर सकते हैं। हमने सीखा कि DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और PHP MyAdmin को यूज़ करते हुए हम कैसे अपने DBMS के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। चूँकि ये कोर्स डेटाबेस का नहीं है, सिर्फ वर्डप्रेस का कोर्स है, इसलिए हमने आपको ये भी बताया कि वर्डप्रेस में जो डिफरेंट किस्म का डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है। आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो कौन से टेबल में जाता है और आप उसको वहाँ से कैसे एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपने किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है डेटाबेस के थ्रू फॉर एनी रीज़न तो वो आप कैसे करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया कि वर्डप्रेस में जो सेटिंग्स हैं, डिफरेंट सेटिंग्स जो हम सेव करते हैं वो कौन से टेबल में सेव होती हैं। इसी तरह आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि वर्डप्रेस का जो कंटेंट है, जो भी हम कंटेंट मैनेज करते हैं वर्डप्रेस की एडमिन से, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा होता है और आप उसको PHP MyAdmin की मदद से कैसे देख सकते हैं या उसको एडिट या डिलीट कैसे कर सकते हैं।